दोस्तों मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में हुआ ऐसा तमाशा जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, लेकिन आप सिर्फ रहेंगे हैरान। दूसरी तरफ हमारे भारतीय इस वक्त हो चुके हैं परेशान। जी हाँ दोस्तों, बताते चलिए मैच के बाद यहाँ पर ड्रेसिंग रूम में ऐसा तमाशा देखने को मिला, जहाँ पर आप लोगों को बताते चलिए दुश्मन भी बोले कि अगर शोहरत हो तो इब्रार अहमद जैसी हो। कि भाई साहब इब्रार अहमद से यहाँ पर सूर्य कुमार यादव की वाइफ मिलने चली गई, और आप लोगों को बताते चलिए यहाँ पर वो खुद यहाँ पर इब्रार अहमद की फैन निकली। जी हाँ दोस्तों, और बताते चलिए ना सिर्फ यहाँ पर फैन निकली है बल्कि हाथ भी मिलाया इब्रार अहमद से। और यही बात है कि भाई साहब इंडियन फैंस इस वक्त आप दीदा हो गए हैं कि भाई साहब हमारी टीम तो इनसे हाथ नहीं मिला रही, और यहाँ पर हमारे कप्तान की बीवी होकर यहाँ पर इब्रार अहमद से हाथ मिलाने चली गई। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं किस तरीके से ड्रेसिंग रूम में मैच के बाद बड़ा तमाशा देखने को मिला है, और पाकिस्तानी फैंस भी हक्के बक्के रह गए हैं कि ये हो क्या रहा है और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मुकम्मल तफसीलात देते हैं मैच के बाद क्या देखने को मिला है। और इसके अलावा यहाँ पर देवेशी शेट्टी ने अपने बयान के अंदर इब्रार अहमद के बारे में क्या कुछ कहा है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और दूसरी जानब इब्रार अहमद से जब सहाफ़ी ने इस बारे में बात की, यानी कि इस बारे में पूछा, तो इब्रार अहमद का कौन सा बड़ा यहाँ पर तहलका खेज इंकशाफ आया है कि क्या कुछ डिस्कशन हुई है वो भी आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर करते हैं। तो सबसे पहले यार लाइक बनता है इब्रार अहमद के स्टाइल की खातर, क्योंकि भाई साहब ये इसके स्टाइल्स की यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मेहनत है कि जिसकी वजह से हर बंदा इसका दीवाना हो चुका है। जो भी स्टाइल मारता है भाई साहब विकेट के बाद सेलिब्रेशन करता है कि हर बंदा इसका फ़ैन बन जाता है। और यही वजह मेरे ख्याल के मुताबिक यहाँ पर इब्रार अहमद की यहाँ पर यानी कि देवेशी शेट्टी का फ़ैन होना इब्रार अहमद का, यही वजह मुझे तो लगता है यही बनी होगी। अब यहाँ पर क्या कुछ हुआ है वो जानते हैं। अगर मैच की बात की जाए, सबसे पहले मैच की यहाँ पर डिस्कशन करते हैं कि मैच में क्या हुआ है, पाकिस्तान टीम किस तरीके से जलील हुआ है वो आप लोगों को बताता हूँ, और किन लोगों ने करवाया वो भी इब्रार अहमद ने अपने बयान में बता दिया कि भाई साहब इन लोगों ने हमें जानबूझकर मैच हरवाया है। जी हाँ दोस्तों, वो भी बताते हैं। अगर मैच की बात की जाए तो पाकिस्तान टीम ने पहले बैटिंग की है, जैसा कि आप जानते हैं पहले बैटिंग करते हुए दो ओपनर थे हमारे, दोनों तबाही हैं जिनके दो भाई दोनों तबाही, और दोनों ने यहाँ पर अच्छी बैटिंग की है और दोनों ने यहाँ पर ठेका उठाया है पाकिस्तान टीम को मैच जितवाने का, पाकिस्तान के लिए लड़ने का, रन्स बनाने का। उसके अलावा जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं कप्तान समेत, कप्तान की तो बात ही ना करें, वो कप्तान ऐसा कप्तान है मिट्टी का बुत आप कह सकते हैं कि भाई साहब जिसको कोई किसी चीज़ का पता ही नहीं है। यानी कि एक तो आप बैटिंग नहीं करते, आपको बैटिंग आती ही नहीं, दूसरी बात ये है कि भाई साहब आप देखो, अब देखें ना, आपको कप्तानी भी नहीं करनी आती, पीछे से कोई यहाँ पर यानी कि बता दे, बात बता दे, वरना आपको नहीं यहाँ पर पता कि मैंने करना क्या है। जी हाँ दोस्तों, बताते चलिए ऐसे ऐसे फैसले लिए गए हैं। खैर इन बातों को छोड़ें, आप लोगों के साथ इब्रार अहमद की डिस्कशन बताते हैं कि यहाँ पर इन दोनों की जो मुलाकात हुई है, यहाँ पर सूर्य कुमार वाइफ और यहाँ पर इब्रार अहमद की यहाँ पर जो मुलाकात हुई है वो बताती हैं। अगर मैच की समरी की बात की जाए जल्दी जल्दी, नंबर 1 पर यहाँ पर साहबजादा फरहान ने बैटिंग किया, और साहबजादा फरहान पहला पाकिस्तानी ने बल्कि वर्ल्ड का यहाँ पर बैट्समैन बना है जिसने जसप्रीत बुमराह को T20 फॉर्मेट के अंदर 3 छक्के लगाए हैं। जी हाँ दोस्तों, और भाई साहब 3 मैचों में लगा दिए हैं 3 छक्के, बल्कि यहाँ पर मेरे ख्याल के मुताबिक कुल मिलाकर 4-5 छक्के लगा दिए हैं जसप्रीत बुमराह को। और आज फिर से इस बंदे का सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया, और ऐसा अपडेट किया गया है कि ये दोबारा पंगा नहीं ले सकेगा यहाँ पर साहबजादा फरहान से। ये तो भाई साहब इसका ही यानी कि दीवाना है, आप लोग जानते हैं साहबजादा फरहान जसप्रीत बुमराह को नहीं छोड़ता। आज इस बंदे ने 150 के स्ट्राइक रेट से 57 रन बनाए, 38 बॉलों पर 3 छक्के लगाए हैं आज भाई साहब ने, और 5 चौके लगाए हैं। जबकि दूसरी जानब यहाँ पर फ़खर भी अच्छी बैटिंग कर गया, 2 छक्के 2 चौकों की मदद से 40 रन बनाकर गया। लेकिन भाई साहब ये दोनों ही यहाँ पर बैटिंग कर गए हैं। दूसरे जो थे हमारे बैट्समैन वो यहाँ पर सिर्फ चूड़ियाँ पहन कर आए थे, सिर्फ यहाँ पर यानी कि नाचने के लिए आए थे, उनसे बैटिंग नहीं हो पाई है। अब मैं बताता हूँ, आगा सुलेमान ने 8 रन बनाए हैं, हारिस ने 0 बनाया है, साइम अयूब 14 बना पाया। अब साइम अयूब की बात ही ना करें ना, ये ऑलराउंडर की यहाँ पर फक्की बेची जा रही है ऑलराउंडर बनाकर। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग हुसैन तलत के 1 रन से हैं, मोहम्मद नवाज के 6 रन से हैं, इब्रार अहमद बेचारा क्या करता वो तो नॉट आउट गया है। उसके बाद लास्ट नंबर की बात की जाए तो लास्ट नंबर पर आप लोगों को बताते चलिए शाहीन अफरीदी भी 0 पर गया है। पाकिस्तान टीम 147 रन पर ढेर हो गई है, और जब पाकिस्तान टीम की बॉलिंग लाइनअप आती है आप लोगों को बताता चलूँ, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में
शुरुआत में दम नज़र आया है, लेकिन आप कहते नहीं कि भाई साहब कुछ बॉलिंग ऐसी थी, कुछ यहाँ पर ऊपर से यानी कि हरकतें ऐसी थी, वही बात हुई है। अब देखें कुछ पाकिस्तान की बॉलिंग में भी यहाँ पर यानी कि खामियाँ थी, लेकिन कुछ यहाँ पर हमारे कप्तान की खामियाँ थी। अब कैसे वो मैं बताता हूँ। शुरू में बॉलिंग अच्छी हुई, 3 पाकिस्तान टीम ने मेन विकेटें ले ली, यहाँ पर शुभमन गिल को आउट कर दिया, अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया, सूर्य कुमार को आउट कर दिया, उसके बाद तिलक वर्मा और यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि संजू मैदान में आते हैं और दोनों खट जाते हैं। क्यों खटते हैं? क्योंकि भाई साहब पीछे प्लान ही नहीं होता। जो इनका प्लान यहाँ पर कोच की जानिब से शुरुआत थी विकेटें लेने के लिए दिया गया, बस वही इंस्ट्रक्शन थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। क्योंकि भाई साहब इससे पता ही नहीं है कि हुसैन तलत भी बॉलर है, उससे भी बॉलिंग करवा सकता हूँ। यहाँ पर मोहम्मद नवाज बॉलर है, उसको मैंने यहाँ पर बैट्समैन बना रखा है। 4 मैचों के अंदर, पिछले 4 मैचों के अंदर 1 ओवर यहाँ पर फेंकवाया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कर क्या रहा है। अब यहाँ पर पाकिस्तान टीम मैच हार गया, जिसके बाद आप लोगों को बताते चलिए जब पाकिस्तान मैच हारा तो ड्रेसिंग रूम में पाकिस्तानी प्लेयर्स चले गए हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं भारतीय इस वक्त यानी कि वो जो कहते नहीं जिनके अंदर यहाँ पर मिर्ची मसाला होता है ना अंदर में, वो मिर्च मसाला इन लोगों के पास अभी है, इनके अंदर में है, और जिसकी वजह से इन लोगों ने हाथ नहीं मिलाया है पाकिस्तानी प्लेयर्स से। लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स कौन सा यहाँ पर रहे जा रहे हैं, इनसे हाथ मिलाने बगैर, यानी कि उनसे रहा नहीं जा रहा है। पाकिस्तानी प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम में चले गए, जिसके बाद आप लोगों को बताते चलिए अगर इन लोगों ने नहीं मिलाया तो भाई साहब क्या इज्जत रही। अब सूर्य कुमार यादव की वाइफ आ गई खुद यहाँ पर इब्रार अहमद से हाथ मिलाने के लिए दोस्तों, और दोनों के दरमियान 5 मिनट तक की यहाँ पर डिस्कशन हुई है। जिसके बाद आप लोगों को बताते चलिए सब हैरान रह गए हैं, भारतीय भी और पाकिस्तानी खिलाड़ी भी, कि भाई साहब ये हो क्या रहा है। और इब्रार अहमद इसके साथ, और भाई साहब जो कप्तान यानी कि हाथ नहीं मिलाता पाकिस्तानी प्लेयर्स से, उसकी बीवी आकर यहाँ पर हाथ मिला रही है, यानी कि कितनी शर्म की बात है। और यही चीज़ यहाँ पर भारतीयों को जलन पैदा करवा रही है कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। उसके बाद को बताते चलिए सूर्य कुमार वाइफ का इंटरव्यू आया, इसने कहा है कि इब्रार अहमद से मैं इसलिए मिलने गई क्योंकि भाई साहब उसका स्टाइल मुझे बहुत पसंद है, उसकी यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो बेशक इस मैच में नहीं आई है, लेकिन ओवरऑल वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और वो ऐसे खेलता है जिस तरीके से खेलने का हक होता है। बात तो सही है, यानी कि गलत बात नहीं है। यहाँ पर जो इब्रार अहमद का स्टाइल है भाई साहब, बेशक ये किसी का कॉपी करता है, बेशक अपना ओरिजिनल यहाँ पर स्टाइल यानी कि मारता है, भाई साहब दीवाना बना देता है, जिसकी वजह से आप लोग जानते हैं यहाँ पर वो भी दीवानी हो चुकी है इसके स्टाइल्स की। जिसके बाद यहाँ पर इब्रार अहमद से जब सवाल पूछा गया कि भाई साहब आपसे देवेशी शेट्टी मिलने आई है तो आपका क्या कहना है कि और आपके दरमियान कौन सी बातें हुई हैं, तो इब्रार अहमद ने कहा कि कोई ख़ास बातें तो नहीं हुई, लेकिन भाई साहब मैं ये कहना चाहूँगा बहुत ही अच्छी खतून है जो कि बगैर भारतीय यहाँ पर फैंस से डरे और बगैर किसी खौफ के मुझसे मिलने आ गई, और यहाँ पर मैंने शुक्रिया भी अदा किया उसका। उसने ज़्यादा बातें तो नहीं की, यही कहा है कि बस मैं आपकी फ़ैन हूँ, आप लोगों का क्या कहना है अपनी राय नीचे ज़रूर दीजिए।